हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें आज की और अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रूस ने मॉस्को में तैनात अमेरिकी उपराजदूत को निष्कासित कर दिया है दोस्तों, जिसके बाद अमेरिका ने दिया करारा जवाब। बताएंगे क्या रिप्लाई किया है दोस्तों अमेरिका ने, साथ ही आपको बताएंगे जहां पुतिन को फोन करने की अब कोई योजना नहीं है, जो बाइडेन की साफ मना किया है दोस्तों, और कहा अगले कई दिनों में यूक्रेन पर रूस का हमला निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बात कही है दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने दिया भारत को लेकर ऐसा बयान, गुस्से में अपना पूरा भारत। विदेश मंत्रालय ने दिया है जवाब। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद सिंगापुर के उच्चायुक्त को तलब कर लिया है भारत ने। दोस्तों बताएंगे क्या आखिर बयान दिया है सिंगापुरी प्रधानमंत्री ने। इसी बीच दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर सऊदी सेना प्रमुख की पहली भारत यात्रा से बेचैन हुआ पाकिस्तान। बताएंगे कैसे उड़ने वाली है इमरान खान की नींद। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर फिर से एक बार दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकामयाब। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इसका गाजीपुर से क्या कनेक्शन है दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर बेचारा शिवपाल यादव अखिलेश के चाचा पर सीएम योगी जी ने कुछ यूं ली है चुटकी, एक सीट के दर्द को सहलाया योगी आदित्यनाथ जी ने। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर बताएंगे क्या कहा योगी जी ने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर ग्रेजुएट छात्राओं को सरकार देगी 25-25 हजार रुपए। कैसे इसका फायदा उठा पाएंगे दोस्तों, किन किन को मिलेगा इसका लाभ, बड़ी जानकारी हम आपको बताएंगे। साथ ही इस बैंक में अगर आपका भी अकाउंट है तो आपके हुए बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़े बैंक ने दिया ये सबसे बड़ा तोहफा। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है, और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश है दोस्तों। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां रूस ने मॉस्को में तैनात अमेरिकी उपराजदूत को कर दिया है निष्कासित, जिसके बाद अमेरिका ने बोला करारा जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन से जारी तनाव के बीच रूस ने अमेरिकी राजनयिक मिशन के उप प्रमुख बार्ट गोरमन को देश से निष्कासित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, रूस ने उन्हें तुरंत देश छोड़ने के निर्देश जारी कर दिए हैं, और ये माना जा रहा है कि यूक्रेन संकट के बीच उनकी भूमिका को लेकर रूस खुश नहीं था। अमेरिका ने भी कहा है कि वो रूस के इस कदम का करारा जवाब देगा, जिसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका भी रूसी राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे सकता है। दोस्तों 1 महीने पहले ही अमेरिका ने रूसी दूतावास में तैनात 50 से अधिक राजनयिकों को वीजा खत्म होने के बाद देश छोड़ने का निर्देश दिया था। आपको बता दें दोस्तों, अमेरिका ने रूस के इस एक्शन के बाद बड़ी धमकी दे दी है दोस्तों, कहा रूस का फैसला अनुचित है, इसका करारा जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी दूतावास ने कहा कि वॉशिंगटन इस कदम को अनुचित मानता है, क्योंकि उनके अधिकारी के पास 3 साल का वीजा था। अमेरिकी दूतावास ने यह भी बताया है कि बार्ट गोरमन को रूस में तैनात हुए 3 साल से अधिक का समय नहीं हुआ है। दूतावास ने कहा है कि अमेरिका गोरमन के निष्कासन का करारा जवाब देगा। जी हाँ दोस्तों, अब अमेरिका पूरे तरीके से भड़क उठा है दोस्तों, पहले से ही भड़का हुआ था, और इस राजनयिक को हटाने के बाद दोस्तों और भी ज्यादा आग बबूला हो गया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर अगले कई दिनों में यूक्रेन पर रूस का हमला होगा संभव। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा पुतिन को फोन करने की अब हमारी कोई योजना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि यूक्रेन पर रूस का हमला अगले कई दिनों में संभव है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का खतरा बहुत अधिक था, लेकिन ये अभी टला नहीं है, और अगले कुछ दिनों में हो सकता है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है दोस्तों जब रूस ने यह दावा किया है कि उसने यूक्रेन सीमा से अधिक सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों जो सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर रूसी राष्ट्रपति अपने सैनिकों को हटाने के बावजूद दोस्तों और 7,000 नए रूसी सेनाओं को बॉर्डर पर जमा कर दिया है यूक्रेन के। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है, ये भी आपको बता दें, जहां पर खुद युद्ध की आहट के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये बयान आया है दोस्तों। उन्होंने कहा है वापस लौट
लौटती नहीं दिखाई दे रही है रूसी सेना। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूसी सैन्य टुकड़ियों की सीमा से वापसी से जुड़ी खबरों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। बीबीसी की एक हालिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। पश्चिमी यूक्रेन के एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में बीबीसी से बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो हम अपने सामने मौजूद हालातों को देखकर ही प्रतिक्रिया देंगे और हमें अब तक किसी भी तरह की वापसी होती नहीं दिखाई दे रही है। हमने महज इस बारे में सुना ही है, लेकिन जो सैटेलाइट की तस्वीरें कह रही हैं दोस्तों, वो यही कह रही है कि यूक्रेन सीमा पर रूसी सेनाओं को घटाने के बजाय 7,000 और नए रूसी सेनाओं को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग? अगर आप भी मानते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी पीछे नहीं हटने वाले दोस्तों, और रूस कभी डरने वाला नहीं है, क्योंकि वो भी डिफेंस के नंबर में दोस्तों अमेरिका जैसे देशों को टक्कर देने के काबिल है दोस्तों। ऐसे में रूस का डरना भी नहीं बनता है। आप किस पर क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। रूस अमेरिका में अगर युद्ध होता है दोस्तों तो कौन विजयी होगा? आपके अनुसार जवाब हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां सिंगापुर के पीएम ने दिया ऐसा बयान, गुस्से में आया भारत। विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर के उच्चायुक्त को किया तलब। दरअसल विदेश मंत्रालय ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग की भारतीय सांसदों के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसके साथ ही मंत्रालय ने इस मामले को दिल्ली में सिंगापुर के उच्चायुक्त बोले तो हाई कमिश्नर के सामने उठाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लुंग की ये टिप्पणी अनावश्यक है। जी हाँ दोस्तों, बता दें 2 दिन पहले सिंगापुर की संसद में एक बहस में भाग लेते हुए लुंग ने कहा था कि दुनिया भर में राजनीति बदल रही है और राजनीतिक वर्ग में लोगों का विश्वास घट रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री लुंग ने देश में लोकतंत्र को कैसे काम करना चाहिए विषय पर मंगलवार को संसद में एक जोरदार बहस के दौरान भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया था। दोस्तों उन्होंने कहा था कि अधिकतर देश उच्च आदर्शों बोले तो हाई आइडियल्स और महान मूल्यों के आधार पर स्थापित होते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हालांकि अक्सर संस्थापक नेताओं और अग्रणी पीढ़ी से इतर दशकों और पीढ़ियों में धीरे धीरे चीजें बदल जाती हैं। लुंग ने आगे कहा कि नेहरू का भारत ऐसा बन गया है जहां मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोकसभा में लगभग आधे सांसदों के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप लंबित हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इनमें से कई आरोप राजनीति से प्रेरित है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद भारत दोस्तों गुस्से में आ गया और सिंगापुर के उच्चायुक्त को तलब किया है दोस्तों और करारा जवाब दिया। आपका जवाब देना चाहेंगे दोस्तों जिन्होंने भारत पर आंच उठाने की कोशिश की है, भारत पर उंगली उठाने की कोशिश की है दोस्तों, ऐसे नेताओं को आप क्या जवाब देना चाहेंगे, खासकर इस सिंगापुर के पीएम को? जवाब दोस्तों कमेंट में जरूर दीजिएगा एक सच्चे भारतीय होने के नाते। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर रूसी सेना की पहली मिलिट्री यूनिट युद्धाभ्यास के बाद बेस पर लौटी। अमेरिका ने कहा यह बिल्कुल झूठ है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन से जारी तनाव के बीच रूस ने दावा किया है कि उसकी पहली मिलिट्री यूनिट युद्धाभ्यास खत्म करने के बाद अपने होम बेस पर लौट चुकी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया है कि जल्द ही बेलारूस में सैन्य अभ्यास पूरा होने के बाद रूसी सैनिक अपने स्थायी ठिकानों पर लौट आएंगे। तो वहीं अमेरिका ने रूस के सैनिकों की वापसी वाले दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि उन्हें अपने सूत्रों से जमीन पर रूसी सैनिकों के कम होने की जानकारी नहीं मिली है। नाटो ने यह भी बताया है कि रूसी सैनिक अब भी यूक्रेन की सीमा पर डटे हुए हैं। अगली खबर की बात करें, जहां पंजशीर घाटी में तालिबानी लड़ाकों के साथ पाकिस्तान स्नाइपर्स की बड़ी घुसपैठ। अमरुल्लाह साले का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की निर्वासित सरकार का खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति बताने वाले अमरुल्लाह साले ने पंजशीर घाटी में कुछ बड़ा होने का दावा किया है। दोस्तों गुरुवार को सालेह ने बताया है कि तालिबान एक बार फिर दर्जनों पाकिस्तानी स्नाइपर्स और आकाओं के साथ पंजशीर घाटी में घुस गए हैं। दोस्तों अफगानिस्तान के साथ साथ पंजशीर घाटी की लड़ाई लड़ रहे सालेह ने ट्वीट करके बताया है कि बुधवार से हक्कानी नेटवर्क से सैकड़ों तालिबान लड़ाकों से जुड़े दर्जनों पाकिस्तानी स्नाइपर और उनके आका पंजशीर घाटी में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन संकट पर रूस ने अब जापान को दी बड़ी चेतावनी, तैनात कर दिए 24 महाविनाशक जंगी जहाज। जी हाँ दोस्तों, यूरोप के मोर्चे पर 1,50,000 सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात करने के बाद अब रूस ने जापान को भी चेतावनी भरा
सुनहरा संदेश भेजा है। रूस ने जापान के पास समुद्र में 24 के करीब युद्धपोत और फ्रिगेट्स की तैनाती कर दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन संकट के बीच जापान के पास महाविनाशक हथियारों की तैनाती बेहद असामान्य मामला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर उसमें जापान भी न शामिल हो जाए, इसलिए उसे हतोत्साहित करने के लिए मॉस्को ने ये खास रणनीति अपनाई है। दोस्तों क्या लगता है, क्या जवाब होगा आपका, इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां सऊदी सेना प्रमुख की पहली भारत यात्रा से पाकिस्तान हुआ बेचैन, जाने कैसे उड़ने वाली है इमरान खान की नींद। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के सेना प्रमुख की पहली और ऐतिहासिक भारत यात्रा से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। दोस्तों अब तक सऊदी अरब को अपना एटीएम कार्ड समझने वाला इमरान खान भारत की कूटनीतिक सफलता से घबराए हुए हैं। सऊदी अरब लैंड फोर्सेज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुटैर सोमवार को 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे। उनका नई दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद सऊदी सेना प्रमुख ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे जी के साथ दोनों देशों के सैन्य संबंधों को मजबूत करने को लेकर बातचीत भी की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान में सऊदी अरब से सेना प्रमुख की भारत यात्रा को लेकर विपक्षी नेताओं ने इमरान खान को जमकर खरी खोटी सुनाई। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने आरोप लगाया है कि इमरान खान पाकिस्तान की विदेश नीति को लेकर फेल साबित हुए हैं। पीडीएम के नेताओं ने कहा कि कभी सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त था, लेकिन अब वो भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। विपक्ष ने यह भी दावा किया है कि इमरान खान की सरकार आने के बाद से कूटनीतिक मोर्चों पर पाकिस्तान को हार देखने को मिली है। यानी कि दोस्तों इस बार इमरान खान का पीएम पद से जाना तय है दोस्तों, और हमें नहीं लगता कि इमरान खान दोबारा कभी मुड़ करके पीएम पद के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट में राय सुझाव जरूर दीजिएगा। और एक सुझाव अगर आप इमरान खान को देना चाहेंगे दोस्तों तो क्या होगा वो सुझाव कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, लेकिन जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम आपके लिए लेटेस्ट से लेटेस्ट खबर लेकर आते हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां भारत ने चीनी मोबाइल एप्लीकेशन बैन किए तो परेशान हुआ बीजिंग, कहा कारोबारी माहौल में सुधार करे इंडिया। जी हां, चीन ने भारत द्वारा 220 से अधिक चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाए जाने पर चिंता जताई है। चीन ने कहा है कि इससे चीनी कंपनियों के हितों पर असर पड़ा है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि प्रतिबंधों की वजह से चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंच रहा है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत को अपने कारोबारी माहौल में सुधार करना चाहिए और चीनी कंपनियों सहित सभी विदेशी निवेशकों के साथ निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यानी कि दोस्तों भारत ने जैसे ही चीनी एप्लीकेशंस पर बैन लगाया है दोस्तों, बहुत बड़ी वाली बौखलाहट दोस्तों चाइना में पैदा हो गया है। अगर आप भी भारत के उस कदम का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, और कमेंट में लिखकर बताइएगा हमारा समर्थन है भारत का चाइना के खिलाफ। अगली खबर की बात करें, जहां दिल्ली को दहलाने की एक और बड़ी साजिश, क्या है सीमापुरी में मिले आईईडी का गाजीपुर कनेक्शन। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गुरुवार को एक घर की तलाशी ली, जहां एक संदिग्ध बैग मिला जिसमें आईईडी होने की पुष्टि की गई है। दोस्तों ऐसे में इलाके में हलचल है, आसपास के लोग भी सहमे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक एनएसजी ने बैग से मिले आईईडी को निकाल करके एक दूसरे बैग में शिफ्ट कर दिया और बाद में उसे दिलशाद गार्डन ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट पार्क में करीब 8 फुट गहरे गड्ढे में ब्लास्ट करके डिस्पोज कर दिया गया है। दोस्तों आईईडी को गहरे गड्ढे में डिस्पोज किया गया, इसलिए ज्यादा आवाज नहीं आई। ऐसे में यह मामला बीती जनवरी में गाजीपुर फूल मंडी में मिले आईईडी बम से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में शी जिनपिंग के सपने को बहुत बड़ा झटका दे रहे हैं बलूचिस्तान के बीएलए सीपीईसी पर मंडराया बड़ा संकट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड अब खटाई में पड़ गया है। दोस्तों हाल के दिनों में बलूचिस्तान प्रांत में विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना पर अपने हमले तेज कर दिए हैं।
हैं और चीनी निवेश को भी निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर बना रहा है और इसमें करीब 60 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। बलूचों के हमले से चीन की टेंशन भी बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, बलूचों ने पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमला किया था। करीब 4 दिनों तक चले इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 9 जवानों की मौत हो गई थी। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत को नसीहत देने वाले कनाडा के पीएम को इस हिंदू संगठन ने दिखाया आईना, कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन पर भारत को नसीहत देने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अमेरिकी हिंदू संगठन ने आईना दिखाया है। संगठन ने ट्रूडो से कहा है कि उन्हें अपने देशवासियों के प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। आपको बता दें कि कनाडा के पीएम ने पिछले साल भारत में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में टिप्पणियां की थी। हिंदू पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी कलेक्टिव बोले तो हिंदू पैक्ट के कार्यकारी निदेशक उत्सव चक्रवर्ती ने कहा कि कनाडा में विरोध प्रदर्शनों और उन्हें दबाने के लिए अपनाए जा रहे कठोर तौर तरीकों के बारे में आ रही खबरों को लेकर हमें दुख है। वहाँ स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और हम सभी अपने परिवारों व दोस्तों के लिए बहुत चिंतित है। उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो सरकार को संयम से काम लेना चाहिए और हर किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर यूएई में काम करने वालों के लिए भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब साइट पर मिलेगा घर, धूप से आराम भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश में काम करने वाले श्रमिकों के लिए नए श्रमिक कानून बोले तो यूएई लेबर लॉ में बड़ा ऐलान कर दिया है। यूएई के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने कंस्ट्रक्शन साइटों पर श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाने और आवास देने के लिए फरमान जारी कर दिया है। नए आदेश के तहत कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल वर्कर्स को 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाहर या धूप में काम करने की अनुमति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव पर सीएम आदित्यनाथ ने यूं ली है चुटकी। बेचारा शिवपाल यादव एक सीट के दर्द को भी सहलाया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को लेकर तंज कसते हुए उन्हें बेचारा बताया। सीएम योगी ने कहा है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक शिवपाल यादव ना तो घर के रहे और ना ही घाट के रहे। सीएम योगी ने यह तंज ऐसे समय पर कसा है जब खुद शिवपाल यादव कई सभाओं में दर्द सार्वजनिक कर चुके हैं कि मुलायम सिंह यादव के कहने पर उन्होंने सपा से गठबंधन किया, लेकिन महज एक सीट मिली। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिवपाल बेचारे की तो दुर्गति कर दी है। उसकी स्थिति न तो ना घर की है ना घाट की है। कहाँ प्रदेश का नेता था, नेताजी के सारे कारोबार को संभालता था, पार्टी चलाता था। आज बेचारे को एक सीट तक सीमित कर दिया गया है, वहाँ भी दुर्गति है। वहाँ बीजेपी का प्रत्याशी विनय शाक्य जीत रहा है, शिवपाल मारा मारा फिर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही बुरी तरीके से दोस्तों अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर योगी आदित्यनाथ जी ने कटाक्ष किया है। आपका जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, और शिवपाल यादव को लेकर आपकी अपनी निजी राय क्या होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा मरम्मत के बाद तैयार हो रहे हैं बुलडोजर, सरकार बनते ही चलने शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां मुलायम को भीष्म पितामह बता बोले बघेल, कहा अखिलेश के खिलाफ मेरी ही जीत चाहते हैं मुलायम सिंह। जी हाँ दोस्तों, मुलायम सिंह यादव के पूर्व सहयोगी बघेल ने खुद को नेताजी का शिष्य बताया और कहा कि बेटे और शिष्य के बीच नेताजी शिष्य की जीत की कामना कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने महाभारत का भी उदाहरण दिया। बघेल ने एक टीवी चैनल से कहा कि शिष्य और पुत्र के बीच मुलायम जी आए हैं। यहाँ परंपरा रही है कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से लड़े थे, लेकिन वो अपने शिष्य अर्जुन की जीत का कामना कर रहे थे। इसी तरह नेताजी मेरी जीत चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां कर्नाटक से बड़ी खबर, सभी संस्थानों में हिजाब, बुर्का और भगवा गमछे पर पाबंदी लगा दी गई है। दोस्तों, अल्पसंख्यक विभाग ने जारी किया है ये बड़ा सर्कुलर। कर्नाटक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अगले आदेश तक स्कूलों के छात्रों को भगवा गमछे, स्कार्फ, हिजाब और इसी तरह के धार्मिक झंडे, प्रतीक चिन्ह वाले कपड़े आदि कक्षाओं के अंदर पहनने पर रोक लगा दी है। अगली खबर की बात करें, जहां निर्मला सीतारमण ने यूपीए को घेरा, मनमोहन सिंह को दी
दिया करारा जवाब। बता दे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मोदी सरकार की आर्थिक हालात पर दिए गए बयान का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में देश की आर्थिक स्थिति एक तरह से पॉलिसी पैरालाइसिस हो गई थी। यूपीए घोटालों की सरकार थी, उनकी सरकार में करप्शन होता रहा और वो चुपचाप बैठे देखते रहे। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह के समय में 22 बार महंगाई दर 10% से ज्यादा रही। मनमोहन सिंह भारत को फ्रेगाइल 5 में लाने के लिए जिम्मेदार रहे हैं। वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि डॉक्टर सिंह का बयान पंजाब में चुनाव को देखते हुए था, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अगली खबर की बात करें जहां पर राघव चड्ढा पर कुमार विश्वास का बड़ा पलटवार। कहा कुछ चिंटू बोल रहे हैं जो हमारे खून पसीने से बनी सरकारों के बाद आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि राघव चड्ढा ने कुमार विश्वास के अरविंद केजरीवाल के बारे में खुलासे पर रिप्लाई करते हुए कहा कि प्रोपेगेंडा से साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले कुमार विश्वास ने कुछ क्यों नहीं कहा, फर्जी वीडियो से बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जिसके बाद दोस्तों राघव चड्ढा के बयान पर कुमार विश्वास ने अपना फिर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी जीत या हार सकता है, भाजपा कांग्रेस अकाली दल या आम आदमी पार्टी चुनाव जीते मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जो कहा वो सच है। मैं उस पार्टी से था जिसे मैंने बनाया था, इसे गलत लोगों ने ले लिया है। कुमार विश्वास ने कहा कि आत्ममुग्ध इंसान के कुछ चिंटू बोल रहे हैं जो हमारे खून पसीने से बनी सरकारों के बाद आए हैं। मलाई चाटने कुमार विश्वास ने कहा कि उन चिंटुओं से कहना है कि अपने आका को भेजो। कुमार विश्वास ने खुली चुनौती दी है कि किसी भी चौराहे और चैनल पर आ जाइए ताकि देश को भी पता चले कि आप क्या बोलते थे और तुम्हारे मैसेज क्या है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा पलटवार दोस्तों कुमार विश्वास ने किया और आम आदमी पार्टी के एक नेताओं को घेर कर बातों की बाढ़ चला दी है। दोस्तों आपकी क्या राय सुझाव होगी इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, लेकिन अरविंद केजरीवाल आप किस तरह के नेता उनको देखते हैं दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा अरविंद केजरीवाल को। अगली खबर की बात करें जहां पर सीएम योगी ने दी बड़ी चुनौती। कहा अपर्णा मुलायम इस परिवार में सबसे योग्य है, अखिलेश चाहे तो बहस करके देख लें। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को खुली चुनौती दी है कि अगर वो खुद को योग्य मानते हैं तो अपर्णा यादव से बहस करके देख लें। टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वो यादव परिवार की बहू बनने से पहले भी सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही है। 20 से ज्यादा परिवार के सदस्य थे, लेकिन हमने अपर्णा यादव को ही लिया क्योंकि वो उनमें सबसे ज्यादा योग्य थी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा अपर्णा यादव परिवार में सबसे योग्य थी, इसलिए हम उन्हें भाजपा में लेकर आए। अखिलेश यादव यदि अपर्णा यादव से बहस कर ले तो पता चल जाएगा कि किसकी योग्यता ज्यादा है। आप क्या कहते हैं दोस्तों? और योगी जी की बात का आप समर्थन करते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव के परिवार में अपर्णा यादव सबसे ज्यादा योग्य है, शिक्षित है? मानते हैं या नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर ग्रेजुएट छात्राओं को सरकार देगी 25 हजार रुपए। छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार ने ग्रेजुएट करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। क्या है ये स्कीम और आप अपनी बेटी के नाम पर कैसे उठा सकते हैं इस योजना का फायदा? बता दें राज्य सरकार की तरफ से लड़कियों के लिए बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना चलाई जाती है। इस योजना में ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को सरकार 25 हजार रुपया देती है। दोस्तों योजना के पीछे सरकार का मकसद छात्राओं को पढ़ाना और आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के नियम के मुताबिक ये लाभ उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और संबद्ध महाविद्यालयों से ग्रेजुएशन किया हो। जी हाँ दोस्तों, आप बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का दोस्तों ये मैसेज देख पा रहे होंगे। ये सर्कुलर जारी किया है 25,000 रुपए को लेकर। ऐसे में कितने भाई बहन जिनके बेटियां या बहनें बिहार से ग्रेजुएट हुई हैं दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स की बल्ले बल्ले सबसे बड़े बैंक ने दिया ये बड़ा तोहफा। दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी पर मिलने वाले ब्याज की दरों में बदलाव किया है। बैंक की तरफ से लागू की गई नई दरें 15 फरवरी से प्रभावी हो जाएंगी। सीनियर सिटीजन को इसको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है दोस्तों, सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा। बदलाव के बाद 1 से 2 साल तक के लिए आरडी करने पर ब्याज
ब्याज 5.1% के हिसाब से दिया जाएगा और 10 साल तक के रिकरिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है दोस्तों। 15 फरवरी से जो नए रेट प्रभावित होने वाले हैं वो हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है दोस्तों। अगर आपका भी SBI में अकाउंट और RD करवा रखा है दोस्तों तो बहुत फायदा होगा आपको। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा दोस्तों। मिलते हैं हम आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।